नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है जनवरी 26, 2025, वार है रविवार। जनवरी 26 हमारे देश का एक राष्ट्रीय त्योहार है, क्योंकि आज का दिन 1950 में हमारे देश ने अपना सार्वभौम संविधान स्वीकार करके उसकी अमलवारी शुरू की और उसी दिन से प्रतिवर्ष हम ये 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन के रूप में मनाते आते हैं। तो आप सभी दर्शक मित्रों को हमारी ओर से प्रजासत्ताक शुभकामनाएं। साथ साथ आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो चीज है हमारी इस रबी सीजन की प्रमुख फसलों में से एक सरसों रायडा। सरसों रायडा का बाजार हालात अभी अभी के दिनों में कैसा है, कितना है, वो तो आप सभी दर्शक लोग यानी कि जो किसानी से जुड़े हैं वे जानते ही हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल किसी भी चीज में होता है, आने वाले दिनों में स्थिति हमारी कैसी रहेगी। तो सरसों रायडा में हमारी स्थिति कैसी रह सकती है और हमारी स्थिति के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव जिसका रहने वाला है वो है हमारे देश की तिलहनों की और तेलों की आयात की पॉलिसी का। तो आयात नीति हमारी कैसी है और हम जहां से माल आयात करते हैं ज्यादा से ज्यादा तिलहनों के रूप में, उसी देशों में हमारे तक माल पहुंचाने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही है और कितना माल हमारे देश में आने की संभावना है। दोस्तों, तो आप सभी दर्शक मित्र आज के दिन इस एपिसोड में अवश्य हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों, रायडा की बात करते वक्त सबसे पहले आज के दिनों में हम किस भाव से रायडा बेच रहे हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बाजारों में प्रति क्विंटल 5,100 रुपये से लेकर अच्छे से अच्छा हमारा रायडे का माल प्रति क्विंटल 5,600 रुपये तक में बिक रहा है। उसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि हमारे देश में हमारी ओर से जो तिलहन की उत्पन्न होती है उसी तिलहन के सामने हमारे देश में ठीक उतना ही माल यानी उससे भी ज्यादा तिलहनें आयात होती है और आयात होने वाली तिलहनों में भी सबसे ज्यादा तिलहन का तेल अगर आता है तो वो आता है हमारे यहाँ मलेशिया और इंडोनेशिया से आने वाला पाम ऑयल। दूसरे क्रम पर होता है सोयाबीन का तेल। हमारे देश के किसान सोयाबीन बहुत बड़े रकबे में बोते हैं और बहुत परिश्रम के बाद हमारी उत्पन्न हुई सोयाबीन जब हम बाजार में लेकर जाते हैं तो हमारे सोयाबीन के भावों के ऊपर सोयाबीन तेल की आयात का असर हमेशा बना रहता है और हमारे हाथों से सोयाबीन हमारे किसान भाई बेच रहे हैं प्रति क्विंटल 3,800 से लेकर महत्तम 4,500 तक पूरी सीजन का अगर हम रुख देखें तो। साथ साथ हमारे रायडा में भी स्थिति ये बनी हुई है। रायडे का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल और बाकी जो भी तिलहनों का तेल हमारे यहाँ खाया जाता है उसका हमारे देश में कुल राष्ट्रीय खपत जो है वो लगभग 3 करोड़ मेट्रिक टन के नजदीक है। कभी उसके नीचे थोड़ा सा रहता है तो कभी थोड़ा सा उसके ऊपर जाता है। ये जो खपत है 3 करोड़ टन खाद्य तेलों की, उसी खपत में इस वर्ष के दौरान अगर हम आयात का हिस्सा अलग निकाले तो हमारे देश में जो खाद्य तेल आयात हुआ है उसमें सबसे बड़ा पुट है पामोलिन का। पामोलिन तेल का आयात हमारे देश में जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक में लगभग 99 लाख टन आयात हो चुका है। साथ साथ 36 से 39 लाख टन सोयाबीन का तेल आयात हुआ है और हमें जो देश सोयाबीन का तेल
निर्यात करते हैं वो देश है ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, कनाडा। ये सभी देशों ने हमारे देश को इसी सीजन में और इस वर्ष में यानी कि वर्ष 2025 में ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन निर्यात करने के लिए उनके यहां निर्यात शुल्क में बहुत कटौती कर दी है। और उसी कटौती के आधार पर हमारे देश में इस वर्ष में भी आयात का जो थोक है वो बना रहेगा, शायद उससे बढ़कर भी आएगा। ठीक उसके समांतर मलेशिया और इंडोनेशिया से आने वाला जो पाम ऑयल है वो भी अपनी कीमत में कटौती ला रहे हैं और उसी कटौती के हिसाब से पाम ऑयल का आयात भी इस सीजन में पिछले वर्ष के मुकाबले बना रहेगा। उसमें भी बढ़ोतरी आने की संभावना दिख रही है भावों में कटौती होने की वजह से। और उसी आयात के असर के नीचे हमारा माल जब मार्केट में जाता है तो न तो रायडे के भाव में ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना दिखाई देती है और ना ही उसके साथ साथ हमारे सोयाबीन के भावों में बढ़ोतरी की ज्यादा शक्यता दिखाई दे रही है। वहां से आने वाले माल की क्वालिटी के आधार पर आने वाले दिनों में कुछ बदलाव अवश्य हो सकता है। अगर हमारे देश में जो क्वालिटी चलती है उसी क्वालिटी के हिसाब से वहां से मंगवाया हुआ माल अगर क्वालिटी में हमारे साथ बाजार में नहीं खड़ा रह सकता तो उसका असर बाजार पर दिखेगा। किंतु हमारे देश में हमारे किसान जो भी उपज उपजाते हैं, पकाते हैं और देश के बाजार तक पहुंचाते हैं, उसका मूल्य हमारे देश की सरकार जब तक सही ढंग से नहीं करेगी और बाहरी देशों से आयात के ऊपर बाजार को निर्भर रखेगी, तब तक हमारे हाथ में ढंग से किसी भी चीज का अच्छे से अच्छा बिक्री भाव मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है दोस्तों। तो इस सीजन में आयात का असर यानी कि खाद्य तेलों की ये दोनों किस्म जो है उसकी आयात का असर पूरी सीजन में इस सीजन में भी हमारे रायडा, सरसों और सोयाबीन के ऊपर पड़ता रहेगा दोस्तों। और इसके आधार पर ही हमें भाव मिलने की संभावना बनी रहेगी। आज के दिन रायडा, सरसों और सोयाबीन की स्थिति को लेकर, आयात की स्थिति को लेकर और आयात का जो थोक है उसके आंकड़ों के साथ जब हम आपसे बात करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आपका भी सहयोग जरूर है और आपकी ओर से हमें अवश्य सहयोग मिलेगा, ये आपसे अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।